कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक एसबीआई के बैंक एम्प्लॉई को कुछ लोग आके पिटाई कर देते हैं इस बात के ऊपर कि वो मराठी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा उसको इसलिए पिटाई की थी क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो वीडियो में तो मराठी बोलता हुआ ही दिखा है। एज़ फार एज आई कैन टेल, मे बी कुछ उसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी रही हो, बट जितना उस वीडियो से समझ आया कि उसकी एक औरत से लड़ाई हुई थी और बाद में उसने बताया होगा कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, या उसने हिंदी में बात कर रहा होगा, तो वो औरत के कनेक्शन होंगे कुछ लोकल लोगों से जो कि अपेरेंटली पावरफुल होंगे वहाँ पे, और उन्होंने आके उसको मराठी ना होने और मराठी ना बोलने के उसमें थोड़ा पेल पाल दिया। अम, उसके बाद रिसेंटली एक और वीडियो आई है। एक दुकानदार है, थोड़ी बड़ी एज के अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जिनको आई थिंक सेम इशू के ऊपर ही, लैंग्वेज वाले स्पेशली कि मराठी बोलनी नहीं आती, तो उसके ऊपर उन्हें थोड़ा पेल पाल दिया गया है। इस तरह की वीडियो आती है, देख के इंसान एक सोच में पड़ जाता है कि भाई मतलब तुम क्या करोगे यार, मतलब देश के पास फाइटर जेट नहीं है 5th जनरेशन वो आ भी जाएगा तो इसका क्या करोगे, ये जो चल रहा है। क्योंकि ये तो लाइक मेरे ख्याल से 5th जन ना होने से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, राइट। आप उस इंसान को, बच्चे को नहीं, इंसान को इंजीनियरिंग पढ़ाने की सोच रहे हो जिसको नर्सरी के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, ABCD जिसको नहीं आती, ये तो वो वाली बात हो गई। तो खैर इस पर एक श्वेताब की वीडियो आई थी और मैंने सोचा था कि आज इस पे बात करेंगे, लेकिन आई आई थिंक वो वीडियो मुझे अब दिख नहीं रही है कहीं। मैंने भी नहीं देखी, देख लेता तो बढ़िया रहता बट मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाएंगे। लेकिन वो वीडियो है नहीं, आई थिंक उसने ये तो प्राइवेट कर दी होगी, तो डिलीट कर दी होगी, जो भी है। एनीवे क्योंकि मैंने सोचा था उस पर बात करूँगा मैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, तो एनीवे देखो, अगर इज्जत से पैसे कमाने हैं तो और मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र मत जाओ भाई। एंड ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, ये शायद मैं हंसते हुए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी सैड बात है। जिन लोगों को भी कभी कोई शक रहा है इस बात के अंदर कि इस देश की तरक्की, कभी जो सोचते हैं कि चाइना की तरह हमारी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही, या फिर ये मतलब जितनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी दुनिया में इसका उस लेवल का स्टैचर क्यों नहीं है, कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आते, जितनी भी आपको हिस्ट्री में दिक्कतें दिखती हैं, प्रेजेंट में दिक्कतें दिखती हैं, आपको कहीं ना कहीं ये बात उस चीज़ का जवाब, उन क्वेश्चंस का जवाब दे देगी। वो दुकानदार कम से कम जो एज डिफरेंस लग रहा है, जो लड़के हैं उनसे, लाइक उनके पिताजी की एज का तो होगा, राइट। हमारे देश में हम संस्कार और फलाना ढिमकाना, बड़ों की इज्जत और क्या कुछ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, है ना। लाइक लिटरली लैंग्वेज वैंग्वेज का तो सब छोड़ दो, मैं ये सोच रहा था यार, ये अगेन उस व्यक्ति से, उस दुकानदार से, इन लोगों की कोई दुश्मनी तो नहीं होगी, दुश्मनी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं होगा। ये व्यक्ति उसे पीट रहे हैं जो उनके बाप की एज का व्यक्ति है।
अबे और कुछ नहीं तो उम्र का लिहाज कर लो यार, ठीक है। तुमने कौन सा महाकाव्य लिख दिया यार मराठी में? तुमने मराठी बोल के मराठी की इज्जत का क्या सम्मान किया है? जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे जाके मार पिटाई कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर, मराठी की एज ए लैंग्वेज सर्विस तो वो लोग कर रहे हैं ना जो मराठी में शोज बनाते हैं, मराठी में काव्य लिखते हैं, मराठी में बुक्स लिखते हैं, मराठी में जर्नलिज्म करते हैं। तुम खुद उससे हिंदी में बात कर रहे हो, तो या तो मराठी में बात करते भाई उससे, फिर इतने ही ज़्यादा उसके बगैर तुम रह नहीं सकते। पूरी की पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री चल रही है हिंदी फिल्म महाराष्ट्र में। पीटो जाके अगर तुम्हारे बस में है बॉलीवुड वालों को, एक को भी पीट के दिखा दो, सलमान खान को पीट दो, अक्षय कुमार को पीट दो। आई मीन ऑफ कोर्स मैं इस बात को एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई वो तो हिंदी में फिल्म बनाते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं हिंदी में फिल्म बनाते हैं। महाराष्ट्र बोली जाती है ना, आप कह रहे हो ना मराठी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, तो वो क्यों बना रहे हैं भाई हिंदी में फिल्म? मारो उनको, मार के भगाओ यार, यूपी भेजो उनको दोबारा से। क्या कर रहे हो यार? दुकानदार तो कोई खास पैसे भी नहीं कमा रहा आपकी स्टेट में जितने वो लोग कमा रहे हैं फिल्में बना के। आपका जो मिशन है, वो मिशन जो है वो बॉलीवुड से ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस मिशन का यार। वो लोग अफगानिस्तान में भी लोग हिंदी बोलना सीख जाते हैं बॉलीवुड की वजह से, और वो महाराष्ट्र में बैठ के ये काम कर रहे हैं। आप लोगों की इज्जत का फलूदा हो रहा है यार। एक दुकानदार है, ठीक है क्या बोला जाए यार इस चीज़ के ऊपर। ये निरी बदमाशी है, निरी बदमाशी, इसका और कोई डेफिनेशन नहीं है। मैंने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे कमेंट में ये कहने के लिए कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो भाषा बोलनी चाहिए, ये वो ऑफ कोर्स बोलनी चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं यार, गुंडागर्दी है ये लिटरली। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या ये लीगल है? किसी के ऊपर ऐसे फिजिकल बैटरी असॉल्ट, इस क्राइम का नाम है लीगल बैटरी एंड असॉल्ट। बैटरी जब किसी को आपने धमकाया कि मारूंगा, असॉल्ट जब आपने उसके ऊपर हाथ छोड़ा। ये सारे लोग जेल में होने चाहिए लीगली। और ये भारत के कानून की बात कर रहा हूं मैं, जो महाराष्ट्र में भी अप्लाई होता है। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को कायदे से इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। पर कानून जो है ना, वो कबाड़ है हमारे देश में। लाइक कबाड़ी का जो लोहा होता है ना, जंक, उसकी ज़्यादा वैल्यू है कि उसको कबाड़ी में बेच के कुछ पैसे मिल जाए। कानून की उतनी भी वैल्यू नहीं है। कानून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास या तो पैसा है, जिनके पास या तो स्ट्रीट पावर है, जैसे कि ये लोग। और जहाँ स्ट्रीट पावर से स्ट्रीट पावर मिलने की होती है ना, वहाँ भी ये लोग भाग लेते हैं। कोई भी पावरफुल बंदा, जैसे कि बड़ी एंटिटीज़ है, बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार हो, पॉलिटिकल बंदा, कोई भी ऐसा जिससे इनको हल्की सी भी आँच आ सके, वहाँ इनको नहीं याद रहता अरे ये तो मराठी नहीं बोल रहा। अंग्रेजी के अखबार निकल रहे हैं तो अंग्रेजी पे भी पिटाई करो भाई, अंग्रेजी भी तो मराठी नहीं है मेरे ख्याल से। और ये लोग पॉलिटिकल पार्टी जिनका काम है लीड करना, उनके मेंबर हैं। लाइक पॉलिटिकल पार्टी में तो भाई थॉटफुल लोग जाने चाहिए मेरे हिसाब से। आई मीन यू वुड एक्सपेक्ट कि जिनका कुछ विजन हो, जिनकी कोई आइडियोलॉजी हो चीज़ों के बारे में। तो यार चीज़ें आपके सामने ही हैं। शॉपकीपर को आपने देख लिया। अगर ये चीज़ जिस तरीके से चल पड़ी है, एक जगह हुई कोई कान नहीं धर के राजी, दूसरी जगह हुई इनफैक्ट डिसेंट। और मुझे पता है जो लोग इसको कह भी रहे होते हैं ना कि यार भाषा तो बोलनी चाहिए, ये है वो है, ये भी नॉर्मल घरों के ही लोग होते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास घरों के लोग होते हैं। आप में से किसी को भी अगर ये शक है ना कि ये क्या सही है या गलत है, तो अगर आप 20-30 साल 30-35 साल तक के व्यक्ति हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर आपका बाप वहाँ पे दुकान चला रहा होता और वो सिर्फ भाषा नहीं बोल पा रहा, तो क्या अगर ऐसे लोग आपके पिताजी को थप्पड़ मारे इस तरीके से, तो आपको कैसा लगे? जब भाषा के बेस पे, अगेन आप सब कुछ सेम रखो, उस इंडिविजुअल की जगह अपने बाप को रख के देखो। और अगर आप उससे बड़ी एज के हैं, 35 साल से ऊपर के हैं, तो अपने आप को रख के देखो कि लौंडे लपाड़े ऐसे आए दुकान में कुछ सामान लेने और
कुछ हल्की छोटी मोटी बहस हो जाए कि भाषा नहीं बोलनी आती या बोलनी आती है या मैं नहीं बोल सकता या क्या ज़रूरत है, और वो आपको थपड़ियाने लग जाए इस तरीके से। मैंने कभी यूपी में नहीं देखा किसी को कि किसी को हिंदी नहीं बोलने आती तो उसको पेल दिया इस तरीके से। फिर तो भाई फॉरेनर्स आते हैं तुम्हारे यहाँ बहुत सारे, मुंबई में जॉब भी करते हैं, रहते भी हैं, जॉब भी करते हैं। और अगेन किसी को भी ये मैं नहीं बोल रहा कि भाषा बोल नहीं ही सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, वो बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे। एक भाषा एक स्किल है, उसे सीख के किसी का नुकसान नहीं होगा। मेरी वो जो अगेन वो भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है। बाकी ये भी जो देख रहे हो आप, ये चीज़ें सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है यार, सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये शायद लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बेसिकली मराठी लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ऐसे ऐसे कांड करती है, जितने भी ये पॉलिटिकल आउटफिट्स जो इस तरीके का काम करते हैं कि देखो हम तुम्हारी लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं। लड़ वो घंटा नहीं रहे, जहाँ लड़ने का असली वक्त आएगा वहाँ नहीं जा रहे। वो एवरेज किसी एक सिंगल आउट करके एक बंदे को 3-4 लोग जाके पीट देते हैं, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपनी बदमाशी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर वो अकेले जाके किसी नॉर्मल आदमी को जाके किसी रैंडम बात के ऊपर लड़े तो वो आदमी भी लड़ेगा सामने से। यहां इन्होंने एक मुद्दा लिया, एक पार्टी का मेंबरशिप ली और चलो भाई पेलो अब जिस मर्जी को। तो ये ना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अच्छा है, ना समाज के हिसाब से अच्छा है, ना मराठी भाषा के सम्मान के हिसाब से अच्छा है, ना महाराष्ट्र की इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा है, जो कि आई डोंट थिंक एनीबडी गिव्स अ डैम अबाउट कि हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। जब जॉब चाहिए होती है तो सब मांगते हैं जॉब, कि सरकार जॉब नहीं दिलवाती, सरकार को जॉब के लिए करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और जहां इकोनॉमी काम करनी शुरू करती है वहां फिर इस तरीके के चुलें उठनी शुरू हो जाती हैं लोगों को। बेसिकली वो दुकानदार अगर उसने वहां दुकान खोल रखी है, 1-2 लड़कों को काम ही दे रहा होगा ना, एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड तो है, खुद के लिए तो एक जनरेट कर रहा है, सर्विस दे रहा है, कुछ बेच रहा है, सर्विस दे रहा है। तुमने वो, मैं देख रहा था एक मुझसे एक बंदा पानी पी रहा था, मोस्ट लाइकली वहीं से खरीद के पिया होगा। तो भैया देखो, मैं क्या करता या मेरी क्या सोच है वो तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ वो भी, मैं नहीं रहता ऐसी जगह पे। सिंपल बात ये है। भाषा सीखना एक अलग बात है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी ये बात शेयर की है, अभी भी शेयर करता हूँ। बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं, हर जगह तो नहीं, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर अगर जाओगे और वहाँ की एक स्पेसिफिक भाषा है तो वहाँ की सरकार और कल्चरल जो वहाँ की मिनिस्ट्री वगैरह या ग्रुप्स होते हैं, एंटिटीज़ होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज टीच करने के लिए लोगों को क्या सही शब्द होगा, इंस्पायर करते हैं, पुश करते हैं टूवर्ड्स, नज करते हैं कि हमारी भाषा सीखो, और लोग भी सीखना चाहते हैं। मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। कनाडा में मॉन्ट्रियल एक शहर है, क्यूबेक में है। क्यूबेक की भाषा फ्रेंच है, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कनाडा। रेस्ट ऑफ द कनाडा अंग्रेज़ी बोलता है। क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे मेन भाषा फ्रेंच है। कुछ ऐसे भी प्रोविंस है जहाँ दोनों ही भाषाएं हैं। पूरा ही कनाडा वैसे तो बाइलिंगुअल है, बट कुछ ऐसे भी प्रोविंस है जहाँ हर जगह ही दोनों भाषा मिल जाएंगी आपको। बट क्यूबेक ओनली फ्रेंच है। वहाँ पे जाने के लिए आपको फ्रेंच ही चाहिए, फ्रेंच नहीं आती तो नहीं बनेगी बात। जॉब्स वगैरह हर चीज़ के लिए फ्रेंच चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि वहाँ पे भी पिटाई होती है जो लोग जो वहाँ आते हैं और फ्रेंच नहीं बोलते। ना भाई, वहाँ पिटाई नहीं होती। वहाँ ज़ीरो बिगिनर लेवल से एडवांस्ड लेवल लैंग्वेज। पहली बात तो इन सब लोगों ने लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, क्योंकि ये लोग सीरियस लोग हैं, एक्चुअल में लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं करनी इनको सड़क के ऊपर। तो ये जितनी भी यूरोपियन लैटिन लैंग्वेजेस हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इन सब के स्टैंडर्ड हैं, ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 होता है बिगिनर लेवल, C2 होता है एडवांस लेवल, जब आप लिटरेचर वगैरह पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें। तो इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पूरे पूरे सिस्टम बनाए हुए हैं। A1 लेवल से C2 लेवल, यानी कि बिगिनर लेवल से, यानी कि अल्फ़ाबेट के लेवल से एडवांस्ड लैंग्वेज के लेवल तक जाने के लिए पूरी पढ़ाई फ्री है। फ्री है। कोई भी एज हो आपकी, आपके लोकल लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस होंगी, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है बहुत दूर। दिल्ली में अगर आपको फ्रेंच सीखनी है ना, बहुत सस्ते में फ्रेंच कल्चरल सेंटर है आलियांस, वहां जाके सीख सकते हो।
और भी जगह हैं वैसे तो, बट फ्रेंच कल्चर सेंटर है वो बहुत बढ़िया किस्म का इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड क्लास किस्म का इंस्टीट्यूट है। अलियंस फ्रांसिस पूरी दुनिया के अंदर है, तो ट्रूली इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, जैसे अमेरिकन स्कूल है। बहुत सस्ते में सिखाते हैं फ्रेंच, वहाँ जाके सीख सकते हो आप पूरा बिगिनर से एडवांस लेवल तक। तो और वो मैं 100% मुझे पता है कि जितने वो पढ़ाने में उनकी कॉस्ट आती है ना, वो उसका एक छोटा ही हिस्सा लेते हैं। वो उनकी कॉस्ट भी पूरी नहीं होती पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको एक्चुअल में अपनी भाषा स्प्रेड करने का शौक है। वो पिटाई करके लोगों से लड़ाई करके वो नहीं करवा रहे कि लड़के। क्या लगता है वो दुकानदार सीख लेगा मराठी अब? जिन लोगों को मराठी का एक्चुअल में वो है, किसको लगता है कि किसको एक्चुअल में लगता है कि अब उस दुकानदार को देखिए, ओहो अब तो सीखनी पड़ेगी भाई, पिटली अब तो क्या करेगा? क्या उस दुकानदार का अगला स्टेप होगा आपके हिसाब से? लैंग्वेज ऐसे सीखने वाली चीज है। तो अगर आपको सीरियसली अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड करने का शौक है, तो भाई सरकार के लिए भी होगा ये कि ऐसे होगा वो काम। लोगों को पकड़ पकड़ के पीटने से नहीं होगा। ये पॉलिटिकल स्टंट होता है, जिसको भी इस चीज़ के प्रति ये है कि ओ हाँ ये तो सही कर रहे हैं, ये तो अच्छा कर रहे हैं, पीट रहे हैं लोगों को कि उनको मराठी नहीं बोलनी आ रही। भाई प्रेरित करो ना उनको, पर्चा दो, देखो अंकल आपको मराठी सीखनी चाहिए, देखो इतने अच्छे अच्छे प्ले होते हैं मराठी में हमारे यहाँ, इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, मराठी में छपी हुई किताबों की सस्ती कॉपी करवा के उनको फ्री में बांटो, उनके राइट्स ले लो ऑफ कोर्स पहले, ताकि वो सीख सकें। दूसरी जो किताबें हैं, धार्मिक किताबें, ये वो सब मराठी में ट्रांसलेट करके दो लोगों को। ऐसे आप सिखा पाओगे लैंग्वेज। थप्पड़ मार के सिखाओगे किसी को लैंग्वेज? डेफिनेटली उस इंसान का कोई बेटा होगा शायद, या कोई बेटी होगी, बच्चे होंगे, वाइफ होगी, घर वाले होंगे। पूरे इंडिया ने इसको पिटते हुए देखा है, कैमरे के आगे थप्पड़ थप्पड़ पड़ रहे हैं। क्या मेंटल स्टेट होगा उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का, अगर वो हैं तो अभी भी जीवित, उस खुद के व्यक्ति का? कितने, हमें नहीं पता, लेकिन कितने साल से जिस हिसाब से वो बंदा खड़ा था रिलैक्स तरीके से, उसे नहीं लगा था कि उसको थप्पड़ पड़ने पड़ने लगे हैं अभी अभी। ठीक है, उसे तो लगा था कॉन्वर्सेशन हो रही है। और भारत की जनता से भी मैं, जो भी कोई सुन रहा है उससे ये अपील है कि भाई थोड़ा देखो अपने आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों को शहर जाके अमीर बनने का शौक है ना, वो शहर जाके पिटने के लिए भी तैयार है ना। मैंने एक क्लिप देखी थी, हालांकि वो फिल्म मेकर मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक पिक्चर है मीरा मीरा नायर की, सलाम बॉम्बे। उसमें एक छोटे से बच्चे का क्लिप देखा था मैंने, पूरी फिल्म नहीं देखी मैंने। मैं उस क्लिप को देख के ये सोच रहा था कि जिसको भी शहर में जाके कुछ बनने का शौक है, भाई ये जो बातें कह के चले गए ना पुराने लोग विजडम में, कि घर में बैठ के एक रोटी अच्छी है, बाहर जाके फुल कोर्स डिनर, आई थिंक उन्होंने फुल कोर्स डिनर नहीं यूज़ किया, उन्होंने कुछ और किया होगा, पड़ोस की एक रोटी या फिर बाहर की एक रोटी से। ये बंदे भाई आपको अल्टीमेट विजडम दे गए हैं अपने टाइम का ही। तो अगर आपके गांव में ना आपको अपने घर के कंफर्ट में डिसेंट मील मिल रही है, और अगर आपको ये नहीं पता कि मैं बाहर भी अगर कहीं जाता हूँ अपने गांव से या अपने ओरिजिनल बेस से, तो मैं वहाँ भी कंफर्टेबली रह सकता हूँ, तो आप वहीं रहो भाई। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुकानदारी बिजनेस वर्थ है इस लेवल की ज़िंदगी में। वो व्यक्ति कम से कम नहीं तो कम से कम 55 से 60 साल का होगा जिसको इन्होंने पेला है। ठीक है, मेरे ओपिनियन में ज़िंदगी में कोई भी लाइवलीहुड या कुछ भी वर्थ नहीं रखता कि तुम इस तरीके से 60 साल की उम्र में पिट रहे हो लोगों से कि बिना किसी वजह के। और इसलिए मैंने बोला कि बाकी जनता को, क्योंकि भाई क्या पता नहीं चल रहा आपको क्या हो रहा है बाहर, जो मराठी नहीं बोल रहा या किसी भी और वजह से ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। भाई बायकॉट करो भाई, कुछ दिखाओ तो सही, कुछ स्पाइन तो शो करो, वरना भेड़ की तरह रहोगे तो भेड़ की तरह ही ट्रीट किए जाओगे, जैसा कि किया गया है।